हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब कुछ पागल परिंदे उड़ान भरते हैं। आई बिलीव इन नेचर, मगर प्रकृति है तो सब कुछ है ना। कॉम इस्तेमाल करता हूँ, ये नीम की लकड़ी का है। अभी दूसरे शहर में हूँ तो मैं अपना ये कहीं भी जाता हूँ पानी लेके चलता हूँ। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, देखो। हाँ प्लीज। जब आप प्राणायाम करते हैं ना तो आपकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं, कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा। रेसलिंग की हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये फिक्स होता है सारा, तो ये कितना परसेंट फिक्स है, स्क्रिप्टेड है और कितना परसेंट रियल है? तो ऐसी स्क्रिप्टेड वाली कुश्ती आपसे करवाई गई है कभी? वीना मलिक की शादी वाला भी ऑफर आपको मिला था, पाकिस्तानी सीरियल? शादी करनी होती तो यही क्या कर लेते हैं? वो बेचारी मना थोड़ी कर रही थी। आप अगर पशु प्रेमी हैं तो फिर आपको वीगन हो जाना चाहिए। सेलिब्रिटी कौन से आपको बोलते हैं? कोई भारत केसरी है जी, बताओ। विराट कोहली वीगन बन गए, अनुष्का शर्मा वीगन है। विराट जी, अनुष्का जी इंग्लैंड में रहते हैं। मेरा मानना कि अब उनको गांव में आके बाकी चीज़ आके काम करना चाहिए। वो इतने बड़े लेजेंड, अगर फिर वो बोलेंगे वीगन हो जाओ तो सबसे पहले वीगन मैं हूँगा। ये जो कुश्ती के दांव पेच होते हैं उसी ग्राउंड पर क्या रेसलर राजनीति के दांव पेच भी सीख लेते हैं क्या? आपको अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे जो इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया? मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूँ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें और खिलाड़ियों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर इतने आरोप लगे, खिलाड़ियों ने उत्पीड़न तक का आरोप लगाया। आपका वो जो पूरा प्रकरण था उस पर क्या स्टेक है? तो मैंने बृजभूषण जी जैसा मैंने कुश्ती के लिए फ़ायदे के लिए मैंने ऐसा प्रेजेंट देखा नहीं। कुश्ती के लिए उसने बहुत काम किया है। जब इतने आरोप लग रहे हैं और इतनी महिला खिलाड़ी एक साथ लगा रही हैं तो फिर सरकार की चुप्पी और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाना, वो सवालों के घेरे में था। क्योंकि वो जो आरोप लगाए गए कई साल पहले के आरोप लगाए। अपने देशी कानून व्यवस्था क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, कोई 40-50 हज़ार रुपये दे किसी राज्य में छोटे उसमें FIR दर्ज करवा देता था। विनेश फोगाट के ऊपर कई आरोप लगे उनके पूरे करियर में, वो चाहे ओलंपिक के समय हो, खिलाड़ियों से उनकी ना बनने के ऊपर हो, ट्रायल्स को लेकर के हो। जब विनेश का मेडल का हुआ मुद्दा, जो ओलंपिक वाला था, वो दुर्भाग्य था विनेश का भी और देश का भी। किसी खिलाड़ी को इतना डर के रहना पड़े कि मेरे सामने जो खाना आ रहा है वहाँ पे उसमें कुछ मिला के मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? जी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में CM और ये सब भी मारे जाते हैं। बेअंत सिंह साहब थे, बाकी और थे, कई हत्या हो जाती है ना, होने को तो पता नहीं क्या हो जाए। हम बात अगर सुशील कुमार की करें, छत्रसाल स्टेडियम में जो हुआ, जिस तरह से सागर धनखड़ की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा, आप ये तो वो होते हैं जो थोड़े दिन पहलवानी करते हैं फिर वो करके बदमाशी कर देते हैं, नाम पीछे पहलवान हो जाता है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, बहुत छोटी सी उम्र में डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि वो कभी भी चल नहीं पाएंगे और ऐसा समझिए कि यहीं पर किसी की लाइफ की क्रैश लैंडिंग हो जाती। लेकिन इसके बाद भी अपने हौसले से न सिर्फ उन्होंने टेक ऑफ किया, बल्कि ऐसा टेक ऑफ किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मेरे साथ पॉडकास्ट में जो शख्स हैं, जीवन के हर क्षेत्र में जो संग्राम था वो बड़े भीषण तरीके से उन्होंने लड़ा और हर संग्राम में विजय भी पाई। आप रेसलर के तौर पर तो उन्हें पहचानते ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप उन्हें कह सकते हैं, आप उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का जो कोच होता है उस तौर पर भी पहचानते हैं, और बहुत नया नया अगर मैं कहूँ तो कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी अब लोग उन्हें जानने लगे हैं। तो चलिए फटाफट से हम बोर्डिंग पास देते हैं। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं संग्राम सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपको देखकर ये तो मैं ज़रूर कहूँगी सर कि प्रभु का चमत्कार और इच्छा शक्ति इंसान की कुछ भी
कर सकती है, ये विश्वास हमारा जो है वो बड़ा मजबूत हो जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है कि हाँ भाई अब संग्राम सर को देख लिया है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है। देखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके, मशक्क़त करके। और एक छोटी सी बात है, परमात्मा ही बात बोलते हैं, महादेव। देखो, भगवान तो वही है, देव के देव महादेव, कि भैया मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूँ तो मैं कहीं नहीं हूँ। मुझे कहीं मत ढूंढ, तो अगर तू मुझे ढूंढ रहा है, अगर मैं तुझे दिल में नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि इंसान के दिल में रहता है। हाँ। तो जब मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था बचपन में, बहुत हम्बल फैमिली से आए, काफ़ी हर बेसिक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ हूँ तो परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है, मगर मेरी माँ की बहुत मेहनत है, मेरी मदर की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और मेरी माता जी अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, हालांकि मैं कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई ठीक है, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं ठीक नहीं हो पाता। अच्छा। शहर में होती। हाँ। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान साइंस में बिलीव करेगा। हाँ। आई बिलीव इन नेचर। मैं साइंस को मानता हूँ, मतलब ठीक है, मगर प्रकृति है तो सब कुछ है ना। अब चाहे आप बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आईपीएस हो, आईएएस हो, अगर पिता किसान है तो किसान के नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि जो नेचर है ना, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, वो साइंस उतना पहुंच ही नहीं सकती जहाँ पे नेचर है। हाँ। साइंस तो मैन मेड है, नेचर गॉड मेड है, परमात्मा। और भगवान कहाँ है? भगवान ये थोड़ी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। भगवान पंच तत्व से शरीर बना है। पंच तत्व, फायर, एयर, स्काई, अर्थ, वाटर। आग, हवा, आकाश, पृथ्वी, पानी, ये भगवान है, ये देवता है। तो इसी में मैं बिलीव रखता हूँ। तो क्या था कि बचपन से बहुत स्ट्रगल रह के, काफ़ी चीज़ रह के मौका मिला मुझे। 8-9 साल मेरे ऐसे चेक गए, मगर उस दौरान मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, ना मेरी माता जी ने कभी हिम्मत आ रही। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो और सब कुछ चल रहा है तो भैया कोई भी कुछ कर लेगा। जब दिशाएं विपरीत हैं तब अगर इंसान कुछ करता है ना, तो वो पुरुषार्थ है, वो कुछ करना है। वो कहते हैं ना कि हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब कुछ पागल परिंदे उड़ान भरते हैं। तो भैया अगर आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। तो बहुत मेहनत की, कोशिश की, नेचुरोपैथी से, माँ की मेहनत से, ढेर सारी चीज़ों से वो ठीक हो गया। 1-2 अच्छा डॉक्टर भी मिला, उसने भी सलाह दी। तो मैं सबको कहूँगा कि भैया डॉक्टर भी भगवान के समकक्ष हैं। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर गलत हैं, काश अगर वो सब जेन्युइन हो। तो आपने क्योंकि नेचर की बात की, आपने कहा कि आप नेचर को बहुत मानते हैं। मैं चाहती हूँ सर आप प्लीज़ अगर अपनी पानी की बोतल हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। पानी हाँ। पानी बोतल छोड़ दे। देखो, मैं जो कॉम इस्तेमाल करता हूँ ये नीम की लकड़ी का है। अच्छा। और मैं ये बोतल वाला पानी पीता नहीं, मैं कांच की बोतल रखता हूँ। अभी दूसरे शहर में हूँ तो मैं अपना ये कहीं भी जाता हूँ पानी लेके चलता हूँ। हाँ। ये क्या खास, मतलब इस पानी में क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। हमने भी संग्राम सर को बॉटल वाला पानी दिया था, हम वो दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि कंपनी का नाम हमें नहीं लेना है, पर हमने बॉटल बंद पानी दिया था। उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं अपना पानी लाता हूँ, वो पीता हूँ। क्या खास है इसमें? कुछ खास नहीं है। मैं कोई भी तालाब का पानी भर के पी लूँगा, मैं नदी का पी लूँगा, नाले का पी लूँगा, कम से कम पानी वही फ्रेश तो है। बोतल में तो कई महीने का पानी रुका हुआ होता है। हाँ। वो इतना कहाँ फ्रेश है। और कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। अगर उसमें आपने अफर्मेशन डाल दिए कि भाई मैं संसार का सबसे बेहतरीन पानी पी रहा हूँ, तो काम करेगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को है ना अहम और वहम में नहीं गुजारना चाहिए। अगर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा दूरी शालिनी जी पृथ्वी से आसमान की नहीं है, इस दिमाग से दिल की है। जिसने 11 इंच मैनेज कर लिया ना, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। दिमाग और छाता खोल लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। खोलोगे तो छाता आपको बारिश से बचाएगा, धूप से बचाएगा। ऐसे ही दिमाग है। तो भाई मैं कहीं भी कुछ करता हूँ उसको अफर्मेशन ऐसे कर लेता हूँ कि बस सही है। और आरओ का या बाकी कोई चीज़ों का पानी जो भी मुझे मिलता है नेचुरल, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पानी यूज़ करूँ।
और मैं गिलास रखता हूँ साथ में, यहाँ पे लेके आया अच्छा, तो मेरे साथ में गिलास रखता हूँ, अपने गिलास में पानी पीता हूँ। मुझे लगता है हमें भी ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये एक चीज़ तो हमने पॉडकास्ट के शुरू में ही सीख ली आपसे। अब आपने अहम और वहम की बात की, एक वहम और है लोगों के मन में, और मैं चाहती हूँ कि वो फिर आप दूर कर पाएंगे। ये जो कुश्ती की हम हमेशा बात करते हैं ना, रेसलिंग की हम बात करते हैं, तो दूसरा सवाल ये भी रहता है कि लोग बोलते हैं कि ये फिक्स होता है सारा, ये असलियत में है नहीं। तो ये कितना % फिक्स है, स्क्रिप्टेड है, और कितना % रियल है? देखो, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे हर तरह की कुश्ती करने का मौका मिला है। मैंने गांव के अखाड़े से मिट्टी से शुरुआत किया, हाँ। फिर धीरे धीरे मिट्टी से मैट पे आए, देश के लिए खेलने का मौका मिला। तब स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, WWE टाइप भी करने का मौका मिला। हाँ। फिर 3-3 मिनट के 6 राउंड करने का मौका मिला। अब MMA टर्न किया है। सबकी अपनी सुंदरता है, सबका अपना एक अलग मज़ा है। कोई सही गलत कुछ है नहीं, ना कोई इंसान है ना कोई गेम है। तो बाहर से बैठ के हम कुछ भी बोलें, सबके अपने रूल हैं, कायदे हैं, नियम हैं। अब मैं एक के बारे में अच्छा बोलूँ, एक के बारे में गलत बोलूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो सकारात्मक चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का रिजेक्शन को मैंने मोटिवेशन बना रखा है। मैं बोल नहीं सकता था, पर स्क्रिप्टेड होता है इसका मेरे टंग मतलब? से लाइव आता था नहीं। हाँ। कौन सी चीज़ कह रहे हो आप? WWE के लिए कहते हैं स्क्रिप्टेड रहता है। देखो, WWE का क्या होता है कि WWE में वो शोज बनाते हैं टीवी के लिए। टीवी के लिए शोज बनाएंगे तो उसके हिसाब से उनको अपनी व्यूवरशिप के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब एक फिल्म में एक हीरो होता है या बाकी चीज़ें होता है, वो भी देख स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं ना। हाँ। तो वो भी अपने हिसाब से एक वो चीज़ को फॉलो करते हैं। जब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है तो उसमें कोई ज़्यादा ये चीज़ फॉलो नहीं होती। जब पब्लिक में लाइव में लास्ट मैन स्टैंडिंग आप मैच कर रहे हो तो डिफरेंट होता है। बाकी जो टीवी के लिए शो बनाते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये हीरो है, ये विलेन है, दूसरा तीसरा है, वो उनका एक वो अपना फॉर्मेट है। अब मैं उनके बारे में कहूँगा कि भाई वो गलत हैं, वो गिरना तो रहता ही है जी, फट्टे होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, वो तो गिरना तो रहेगा, चोट तो लगेगी आपको। हाँ। नहीं तो सभी कर लें तो ऐसी स्क्रिप्टेड वाली कुश्ती आपसे करवाई गई है कभी? देखो, मैंने एक पूरा मतलब एक शो किया है, एक टीवी का रेसलिंग का शो किया है। हाँ। कलर्स पे शो आया था। देखो, एंडामोल कलर्स वो शो बना रहे थे, मुझे अखाड़े से लेके भी गए थे। और पहले हम मजाक करते थे, मैं सुशील योगेश्वर, तुम क्या कुश्ती करवाओगे यार, पता नहीं क्या है। फिर बाद में देखा तो यार बहुत दर्द पेनफुल है, बहुत चोट लगती है, बहुत कभी यहाँ पे हाथ टूटा हुआ, कभी ये टूटा हुआ। मैंने कहा इससे तो अच्छा भाई हमारी कुश्ती थी, कोई लगे तो। दूसरी बात, गिरना पड़ना पड़ता था। तो मैं वो खूबसूरती एमेच्योर रेसलिंग की अलग है, उसकी अलग है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो नकली है या कुछ है, उसका अपना अलग चाम है, इसका अपना अलग चाम है। हम अगर वो स्क्रिप्टेड उनका डिफरेंट होता है कि भाई उनको टीवी के लिए बनाएंगे तो उनको देखो व्यूवरशिप चाहिए, उनको 2 पैसे कमाने। नहीं तो शालिनी जी कोई फिल्म बनाएगा, शो बनाएगा, तो अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो आगे कैसे बनाएगा? समझे ना आप मेरी बात? हाँ हाँ। तो अब मैं MMA करता हूँ, MMA बिल्कुल अलग है। एक रिंग में छोड़ देते हैं, 5-5 मिनट के 3 राउंड है। चैंपियनशिप में 5-5 मिनट के 5 राउंड है। आपका सिर फूटे, हाथ टूटे, कुछ नहीं, या तो हार मान लो या फिर राउंड ख़त्म होगा तो तभी वो भोपू बजेगा, तभी वो रेफरी छुड़वाएगा। वो तो बहुत ब्रूटल स्पोर्ट्स है। अच्छा। उसमें तो कुछ भी हो जाए, आपको छुड़वाएंगे नहीं, या तो सबमिशन, या भाई हार हो या जीतो। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? देखो, सबसे ज़्यादा मज़ा मिट्टी कुश्ती से जो शुरुआत किया ना। अब मर्लिन मुनरो चाहे कितनी खूबसूरत हो, मेरी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकती। हाय हाय, क्या बात है, ठीक बात। तो जो माँ है ना, वो मिट्टी कुश्ती से मैंने शुरुआत किया था, अखाड़े से। हाँ। और मैं तो एक बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े थे, हैं और आएंगे, मगर मैंने स्पोर्ट से मोहब्बत की है। तो बच्चों को ना खेल से मोहब्बत करना सिखाओ, बच्चों को स्टडी से मोहब्बत करना सिखाओ, काम से उनको मोहब्बत करना सिखाओ, तो वो कभी उससे बोर नहीं होंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो एक स्पोर्ट्स का पीक होता है ओलंपिक मेडल। मैं कर नहीं सका, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की, कि अगर वो देश के लिए पदक जीते, चाहे मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ फाइनेंशियली, मेंटली या किसी भी तरीके से, कि अगर वो मेडल जीतते हैं तो भैया देश के साथ मेरा सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि एक एज का एक टाइम होता है। मैं इन बच्चों को सबको बोलता हूँ कि बेटा ये टाइम आएगा नहीं, अभी वो सुनते नहीं हैं। उस एज में हम भी नहीं सुनते थे, हम सोचते थे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ। उस टाइम में
जो खिलाड़ी होता है उसको कोई बहका देता है, उसको नेता ही बनना होता है, अभिनेता ही बनना होता है, एंटरप्रेन्योर भी बनना होता है, सोशलिस्ट भी बनना होता है, सब कुछ उसी 5-7 साल के स्पेम में बनना होता है। ठीक बात। फिर वो टाइम चला जाता है, फिर टाइम चला जाता है, फिर वो आपके पास उस समय नहीं रहता। तो मैं इसलिए सब मेरे छोटे बहन भाइयों को बहुत गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ये समय नहीं आएगा, किसी चक्कर में मत पड़ो, जो कुछ करना है इसके बाद कर लो। तो वो मैंने देखा, ये मैं इतने साल से मैं लग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत पागल हूँ। आई एम क्रेजी, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। मैं चुपचाप रहता हूँ, ना मैं किसी को जवाब देता हूँ, ना कुछ बात करता हूँ। किसी ने कुछ बोला ना, अच्छी बात है भैया, याद रखो, तारीफ़ें दिन बनाती हैं और ताने ज़िंदगी। बहुत से बोलते हैं कि भाई मेरी उसने इज्जत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, मुझे है ना उसने बैठने के लिए चेयर तक नहीं दिया। मैंने कहा भैया, जहाँ पे सिंह जहाँ बैठ जाए वही सिंहासन हो जाता है, सिंह के लिए बैठने के लिए कोई चीज़ें होती नहीं। अपना जिनके वजूद होते हैं ना, वो बिना पद के मजबूत होते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि भैया आप जहाँ पे भी जाओगे आप मजबूत रहोगे। उन लोगों का क्या है, वो तो आप अच्छा करो, बुरा करो, दूसरा करो, कुछ भी करो, तो कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ठीक बात। जब मिट्टी के बने लोग कागज़ में बिक जाते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। ये लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। पर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि WWE, क्योंकि वो टीवी शोज़ के लिए बनता है तो वो अपने हिसाब से बनाया जाता है। अब सवाल मेरा ये है कि आपने 2017 में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराया था कुश्ती में, 24 में। आपसे 17 साल वो छोटे थे। और महमूद खान नहीं मैंने इसमें MMA पाकिस्तानी को हराया और उसमें ही पाकिस्तानी को हराया। एक तो अली राजानी शार थे इसमें तो, और उसमें थे पता नहीं क्या नाम था उनका, नाम चेक कर लेना, नाम भूल गया मैं भी। ये उस समय ये कहा गया कि वो आपसे बहुत पहले तो छोटे प्लेयर, 17 साल छोटे पाकिस्तानी खिलाड़ी को आपने हराया। फिर दूसरी बात ये, अनुभव में वो आपसे कम, बहुत बड़ा नाम नहीं थे। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा बनाया गया दर्शकों को लुभाने के लिए कि भारत पाकिस्तान के कुश्तीबाजों के बीच में ये मैच होने वाला है, एक बहुत सनसनी टाइप से इसको बनाने की कोशिश की गई, और ये भी स्क्रिप्टेड था। ये आरोप लगा, हालांकि ये उपलब्धि थी, उसके लिए बधाई मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जी, मुझे फुल बधाई मिली। आप पत्रकार आपका बाहर आ रहा है ना, आपके सारे चैनल बिक के छपते हैं, खबर सारी बिक के आती है, तो मैं कहूँगा तो आप मान लोगे। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं कहूँगा शालिनी जी, जो आपने कपड़ा पहन रखा ना बिल्कुल ख़राब है, आपको अच्छा लग रहा है ना। हाँ। क्या है कि मैंने ये नहीं बोला कि WWE क्या है, जो मैंने बोला कि उसका एक अलग आनंद है। अब शालिनी जी, जो मैं खेलता हूँ, मैं पिछले 30-32 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं हार जीतने के लिए नहीं खेलता। मेरा जो मैच होता है, बाकी चीज़ें होती हैं कि भाई उसका करने का ये फ़ायदा होता है कि जब ढेर सारे नए बच्चे उससे इंस्पिरेशन लेके, भाई मैं जब 40 में कर सकता हूँ तो वो 20 में कर सकते हैं। हारना जीतना कुछ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे दूसरे से है, चाहे तीसरे से है। जिससे मैंने किया उसका मेरे से 8-10 केजी वेट ज़्यादा था। वो पाकिस्तान में चैम्पियन भी है, काफ़ी चीज़ें उसने की हैं। तो अब कहने वाले तो 1 मिनट में, देखो बुराई करना तो बड़ा आसान है। आपने WWE का मेरे से पूछा, अब मैं कैसे कह दूं कि भैया ये डिफरेंट है। वो टीवी के लिए बनाते हो डिफरेंट है, लाइव मैच उनका डिफरेंट है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि भाई गलत है ये है, तो फिर सब कर लेंगे। फिर तो जो एक्टर है, जो आपका जो फेवरेट एक्टर है, वो स्टंट करता है, वो कौन से, वो क्या होता है, तो वो डिफरेंट है। तो ये मैं जो करता हूँ, जो मैं खेलता हूँ, वो मैं जानता हूँ कि भाई मैं अपना 100% देता हूँ। अब किसकी क्या प्रतिक्रिया है, किसका क्या कहना है, वो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं कहना सोचता, प्रतिक्रिया सोचता, तो जी मैं गांव में ही रहता, वहीं पे बाहर ही नहीं आता उससे। समझ रहे ना। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि भाई मैं एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ अच्छा। तो बाकी जो कहते हैं वो खेल के देख लो भैया, खड़े होके देख लो। कहना तो बड़ा आसान है, किसी को खड़ा कर दो ना, खिलवा दो, फिर ये सारी चीज़ करवा दो। और वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग था मैच, वो हाँ, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग था। MMA कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग होता है वर्ल्ड वाइड। अब मैं और मैच खेलूंगा इस एज में, वो ट्रेंडिंग होगा। मेरा मुकाबला हारने जीतने से नहीं रहता। आप मुझे आज बोलो कि भाई ओलंपिक चैंपियन से मैच करना, मैं आज करूँगा। मेरा मतलब रहता है कि उसे मज़ा आना चाहिए, हार हो या जीतो मैच चलना चाहिए। ये आलोचना का फिर आप सामना कैसे करते हैं? मैं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जी, मुझे कोई आलोचना सुनाई नहीं देती। मैं तो सिर्फ
एक हंस के सामने आप दूध और पानी डाल के रख दो तो क्या करेगा कि वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। हाँ। मुझे तो कोई आलोचना मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि जी देखो, बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते। हम तो आगे बढ़ने आए, जीतने आए। तो मैं खेल को खिलाड़ी की तरह खेलता हूँ, मैं कोच नहीं बनता। कोच और रेफरी का काम क्या होता है कि वो गलतियाँ देखना, फाउल देखना। खिलाड़ी का काम क्या होता है? खेलना। हाँ। मैं खेलता हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है। शालिनी जी, ये छोटा सा दिमाग है, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा इतना लेंगे तो कहाँ झेल पाएंगे। मैं बहुत सुकून से रहता हूँ, पीस ऑफ माइंड से रहता हूँ। हाँ। और बहुत जुनून से रहता हूँ। जब मैं ढेर सारे मैच हारा हूँ, फ्रैक्चर हुए हैं, बहुत टूटा हूँ, तो उसके बारे में नहीं बोला कि भाई इसको चोट लग गई या ये कैसे हार गया या कैसे क्या हुआ है। ये एक हमारी एक ये इंसान की फितरत है। इंसान एक मक्खी की तरह है, वो सारे स्वस्थ शरीर को छोड़ के वो जख्म पे बैठेगा जो छोटा सा होता है। तो जी लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने उसमें एंजॉय करो। उसने एक बड़े अच्छे शायर ने लिखा है, दिल को कुरेदा तो खजाने निकले, जो हमने प्यार किया था उसके ढेर सारे अफसाने निकले, जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, उन्हीं के घर से सांपों के ठिकाने निकले। क्या बात है। तो क्या है कि जो आजकल जो आपको दिख रहा है ना, सही हाँ। गलत जो बोलते हैं ना, जो पंचायत पंच बनते हैं, वो भैया अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा क्या करेंगे। एक बड़ा अच्छी कमाल की बात बोली है। ढेर सारे जो लोग ऐसे बोलते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। हर घड़ी नज़रे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हमने देखा जो कल तक शान और शौकत से रहते थे, आजकल वो चापलूस बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह, शानदार। बदनामी से शोहरत का इतना रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सोशल मीडिया पे तो दिख भी रहा है। बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। सही गलत कुछ नहीं है भैया। जो कर नहीं सकता ना, वो बैठ के बोलता है मैंने ये किया और वो जो कर रहा गलत है और उसने कर दिया वो सही है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोग कितना ट्रोल करते हैं कि भैया इन्होंने तब चाय बेची जब ट्रेन नहीं थी, ये बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो विश्व का प्रभावी इंसान है। अगर वो इन सब की सुनता या बैठता तो वो वर्ल्ड फेम इंसान बनते। तो शालिनी जी, हर जो सफल इंसान होगा ना, तो उसके पीछे उतने ही फिर ढेर सारे एक इंसान की लाइन रहेगी। पहले इंसान पता क्या करेंगे, आपको पहले रोकेंगे, हंसेंगे पहले आपके ऊपर, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, पागल है, बेवकूफ़ है, फिर रोकेंगे, फिर आपके लिए साजिश रचेंगे। फिर जब आप फिर भी हिम्मत नहीं हारते हो, नहीं टूटते हो, फिर वही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके पीआर बन जाएंगे। ठीक बात। जो आज हमारी बुराई करते हैं, कल वही हमारे प्रचारक बन जाते हैं, बशर्ते आप हिम्मत मत हारो। कोशिश हमारी यही है कि आज आपकी इन बातों से हमारे व्यूअर्स को थोड़ी तो हिम्मत कम से कम मिल पाए। एक और आपके बारे में बड़ी ख़ास बात मैंने पढ़ी, वीना मलिक की शादी वाला भी ऑफ़र आपको मिला था, पाकिस्तानी सीरियल। और मैंने जो पढ़ा, मुझे पता चला कि पहले आपको शायद 60 लाख ऑफ़र किए गए थे, फिर उसे और बढ़ाया गया, फिर 1 करोड़ किया गया, फिर 2 करोड़ किया गया। ऐसे मैंने पढ़ा कि आपने मना कर दिया कि जी मुझे तो नहीं आना, मैं पाकिस्तानी सीरियल में काम नहीं करूँगा, और बढ़ा दिया गया पैसा, फिर और बढ़ाया गया। लास्ट कितना ऑफ़र किया गया था? वाह शालिनी जी वाह, सही पत्रकार हो। हाँ। मैंने और वीना जी ने एक शो किया था। हाँ। इंडिया टीवी पे और शो था बिग टॉस। मैं, वीना और काफ़ी होते थे। आजकल उनकी शादी हो गई है, बच्चा हो गया, तो किसी के बारे में बात करना वैसे अच्छा नहीं है। तो थोड़ी सी दोस्ती हो गई हमारी। अब न्यूज़ चैनल तो हैं ढेर सारी खबरें चलाते कि भाई आज शादी होगी, कल ये होगा, परसों ये होगा। हाँ। फिर एक बार हम कहीं बाहर डिनर पे पता नहीं कुछ खाना वाना खा रहे थे, कहीं होटल पे क्या था, किसी ने एक बड़ी सी स्टोरी कर दी, किसी अखबार वाले ने, दूसरे ने, तीसरे ने देख लिया। हाँ। और वो सेम होटल के उधर रुके हुए थे और वो थे, तो चलता रहा, कुछ होता रहा। तो ये बात मैं जानता था कि भाई देखो, मेरी नज़र में मानना ये है कि कोई, सबकी अपनी लाइफ है, वी शुड नॉट जज एनीवन। सबकी अपनी ज़िंदगी है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो उसने काफ़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया कि भाई ये था, उसने ये वो किया,
आसिफ के साथ से लेके उसने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई। मैंने कहा फेयर इनफ भैया, जो आपको आपकी लाइफ में सही लगा आपने वो किया। तो धीरे धीरे वो शो फिनिश हो गया, कट टू नॉर्मल। फिर वो एक स्वयंवर चल रहा था जो अपने पाकिस्तानी नहीं, जो अपने इंडिया टीवी पे, मतलब अपने टेलीविज़न पे करते थे, जो इंडियन में ही। हाँ। तो स्वयंवर में क्या होता था, देखो मैं एक लेगेसी के लिए काम करता हूँ, मेरा मतलब कोई छोटा मोटा काम या ये चीज़ें जब से मुझे पता चला, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं कि भाई डेटिंग ईच अदर्स, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, 6 पैक, 0 साइज़। मेरा मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ करो कि भाई जो पढ़ के कोई इंस्पिरेशन ले या कोई समाज के काम आए। हाँ। मेरा मानना ये नहीं है कि भाई सब कुछ भी कर लो। तो उन्होंने मुझे ऐसे ऑफ़र दिया कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। मैं किस चीज़ में? बोले उसका स्वयंवर हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, भगवान राम का तो स्वयंवर था भैया, ये सीता माता स्वयंवर था, बाकी चीज़ों का स्वयंवर तो था, द्रौपदी जी का भी स्वयंवर था। तो बस मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और एक मुझे भाई बोलती है, मेरी बहन, मतलब वो एक शो किया था, मैं मतलब राखी बंधवाता हूँ, रतन अच्छा। राजपूत। हाँ। तो रतन का भी स्वयंवर हुआ था उस पर। हाँ। फिर मैं जानता हूँ ये स्वयंवर ये सब कुछ ऐसे एक आडंबर सा होता है। फिर उन्होंने और पैसे बढ़ा दिए और चीज़ें कर दी। वो NDTV शायद उस टाइम होता था मेरे हिसाब से, पता नहीं कौन सा चैनल था जो बीच का जो कोऑर्डिनेट कर रहा था। मैंने कहा भैया अगर हमें इसे कुछ करना ही होता तो हम यही कर लेते भैया, इतनी तो जाने की जरूरत क्या है, शादी करनी होती तो यही क्या कर लेते। हाँ। वो बेचारी मना थोड़ी कर रही थी। ठीक बात। वो तो बेचारी सामने से कह रही थी। हाँ, स्वयंवर की जरूरत ही नहीं थी। स्वयंवर की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने ऐसे मजाक सा करके टाल दिया। मैंने कहा मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके साथ है, और वो अच्छी लड़की है, उसको हक है चुनने का। मैं भी चाह रहा था कि भाई 2 पैसे कमा ले, स्वयंवर तो जो होना है ठीक है, अपना जितना जो काम कर सकती है काम करे। तो ठीक था, जितने दिन बात किया वो सब किया, वो ठीक था। तो बाकी तो अब ये बात है भाई, ये पत्रकारिता वाली बात है, वो ढेर सारी चीज़ें होती है, ढेर सारी चीज़ें बनती है, तो मैंने उसको मना कर दिया था। हाँ, लास्ट कितना ऑफर मिला था आपको? और ये उस समय आपके पास पैसे कितने थे? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, बैंक बैलेंस कितना था? नहीं, मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, और इसीलिए मैंने उसकी बातों को भी थोड़ा सा रिजेक्ट इसलिए किया था, ऑफ़र को, इन चीज़ों को, क्योंकि भाई मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उतना स्टेबल हूँ कि भाई मैं उस तरीके से किसी लड़की से कुछ कमिटमेंट करो, बाकी चीज़ें करो, आप सर्वाइव करो अच्छे तरीके से, वो गलत बात है। तो वो मैंने इसीलिए उन बातों को सीरियसली भी लिया था। मगर मैं फाइनेंशियली इतना वेल नहीं था जितना मतलब नॉर्मल होना चाहिए, मगर बात फाइनेंशियली इनकी नहीं थी। मेरे जो एथिक्स हैं, जो मेरे उसूल हैं, वो इस चीज़ को गवाह दे रहे थे। एक बार मेरे अकाउंट में 920 रुपये, तब भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता, मैं चाय कॉफ़ी खुद नहीं पीता। तो मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलेगा। जो मैं कहता हूँ कर लेता हूँ, जो करता हूँ कह लेता हूँ। तो ये जो इतने बड़े बड़े स्टार हैं, ये भी गुटखा खुद थोड़ी खाते हैं। देखो जी, वो उनका जाने, मैं किसी को उनको कहूँगा गलत सही है। मेरा मानना ये, अगर मुझे एक बच्चा ही फॉलो कर रहा है तो मैं उसको जहर खिला रहा हूँ। मैं अपने एथिक्स पे रहता हूँ। मैं तो इनको कहूँगा किसी स्टार को करना नहीं चाहिए, तो हज़ारों करोड़ों के इंसान है। अब तो परमात्मा की कृपा से मेरी रोजी रोटी मैं खा रहा हूँ, ठीक चल रही है। जैसे कुछ क्रिकेटर भी हैं जिनको लेजेंडरी हैं, जिनको हम बचपन से देखते थे, वो भी गुटखा बेच रहे हैं। तो गलत बात है, ये सही चीज़ नहीं। ये हार्म करता। मैं एक बार एंटी टबैको कैंपेन से जुड़ा था। हर साल 13,65,70,000 लोगों की डेथ होती है, जिसमें से 12 साल से 25 साल के बीच में अराउंड 3 लाख के करीब है, 2,65,000 समथिंग। तो गलत चीज़ तो गलत है। गलतियाँ मैंने भी की है, पहले बचपना था ना, हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, शालिनी जी झूठ बोल देते, सब करते थे। अब जब जो एज बढ़ रही है ना, तो मैं एग्जैक्टली आपको ही बताऊंगा कि भाई ये चीज़ सही है या नहीं है। जैसे अपने नॉर्थ में क्या है, हम किसी चीज़ को मना ही नहीं करेंगे। ऑपरेशन हार्ट का, हाँ भैया हो जाएगा, चाहे हार्ट के स्पेलिंग नहीं आती हो, ऐसे नहीं पता वो हार्ट का क्या होता है। तो हम सब की आदत है, जहाँ से हम आए, हमारा पानी वैसा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हम जब बड़ी बड़ी बात करते हैं, कंटिन्यू फेंकते रहते हैं, प्रैक्टिकली कम करते हैं। अब मुंबई में जाओ, कहीं जाओगे, 1000 करोड़ का इंसान आपको ऑटो में बैठा दिख जाएगा, वो काम करेगा अपना वैसा। हम यहाँ पे बड़े से 5 स्टार के बिना तो चाय कॉफ़ी नहीं पियेंगे, बड़ी सी गाड़ी लेके आएंगे, चाहे उसमें तेल डालने पैसे हो या ना हो। तो वो जब मैं यहाँ था तो मेरा कल्चर भी वही था जी। मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया था। तो जब मैं वहाँ बाहर गया, ठोकर लग के ठाकुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने सीखा, तब मैंने देखा कि भाई वो कल्चर डिफरेंट है, आपको सर्वाइव करना है। पहले अगर आप मेरे से पूछते ये सही है गलत है, मैं बोलता हाँ ये सही है गलत है। अब मैं किसी को गलत बोलता ही नहीं, सबकी अपनी खूबसूरती है, अपना आनंद है।
हाँ, लेकिन ये मुझे लगता है सीखने की ज़रूरत है। मैं तो अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी, संग्राम जी 960 रुपये जब पॉकेट में हो ना, 920 तो 920 रुपये, तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ का एड छोड़ना कलेजा चाहिए इसके लिए। रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है, कलेजा नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को बचा, मैंने एक सुपरस्टार के खिलाफ एक फिल्म छोड़ी थी, हाँ। अखबार में आगे बुरा माना, एक दूसरा सुपरस्टार उसे घर पे बैठे हम ऐसे ही, ना संग्राम ये कमाल की फिल्म है, संग्राम 2 घंटे की फिल्म है और 20 मिनट का रोल है, लास्ट में फिर तेरी मेरी फाइट है और बॉडी छोटे से फाइट है। मैंने सोचा अब यही बुरा मानेगा, पहले वाला तो बुरा मान गया, तो 2-3 सुपरस्टार हैं। तो मैं घर पे आया, मैंने उसको एक मैसेज टाइप किया कि भाई साहब मेरा उद्देश्य सिर्फ फिल्म करना नहीं है या सिर्फ स्पोर्ट्स करना नहीं है। शालिनी जी स्पोर्ट्स है, फिल्म है, जर्नलिज्म है, पॉलिटिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, ये छोटी सी पिक्चर है, बड़ा कन्वेंस है ना ज़िंदगी है, उसके लिए सोचो। हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। तो मैंने सोचा कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि रोलता बच्चे को उठा लेता है, वो कुछ आपको बनना था। हाँ बनना था, बच्चे उठा लेता है। फिर मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे पागल तू, तो ढेर सारी फिल्में मिलेंगी। तो मैंने मान तो लिया, मगर मैं तो भाई साहब हीरो पैदा हुआ, हीरो ही मरूंगा। ये मैं भी कहने जा रही थी। सुनो, तो मैंने उसको पता क्या बोला कि मैं हीरो पैदा हुआ, हीरो ही मरूंगा। तो उसको थोड़ा बुरा लगा। हाँ। आज तक वो काम नहीं कर पाए हैं और ठीक है, समझे ना। इतनी प्यारी सी शक्ल पे कोई का रोल कैसे दे सकता है? देखो क्या होता है कि जब आप एक कलाकार बनते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं तो जब तक श्याम बेनेगल साहब से नहीं मिला था तब तक मुझे पता नहीं था फिल्म की डेप्थ का क्या है। 3 साल हम एक फ़िल्म करने वाले थे, 3 साल मैंने लगाया, अनाउंसमेंट हो गया, फिर वो फिल्म नहीं हुई। फिर भट्ट साहब के साथ मैंने गाना किया, मौका मिला, फिल्म अनाउंस हुई, वो नहीं हो पाई। तो आदमी वी मैच्योर वी डैमेज नॉट एज। हम सीखते हैं उससे। इस ज़िंदगी में अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं कभी नहीं हारता, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हारता, या जीतता हूँ या सीखता हूँ। शानदार। इसलिए ज़िंदगी में हार तो कुछ है ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। मैं सफलता असफलता को नहीं मानता, मैं उसका जो प्रोसेस है ना उसको जीता हूँ। क्योंकि संघर्ष क्या है? संग प्लस हर्ष, यानी खुशियों के साथ आपका संग चल रहा है, वो संघर्ष है। ये तो लाइफ है। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? इंसान खाली आ जाता है, हर चीज़ के लिए फाइट करता है, फिर खाली आ चला जाता है। बशर्ते उसमें रंग भर के जाओ। मगर जो लड़का होता है ना, वो ढेर सारी तमन्ना, ढेर सारे अरमान, ढेर सारी चीज़ें लेके चला जाता है। हाँ। वो खोल नहीं पाता। लड़की तो फिर भी नॉर्मल चली जाती है। तो क्या है कि अब मैं उस चीज़ से आगे चला गया हूँ। अब मुझे पैसा, बाकी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगा मैं वो कर लेता हूँ। सिखाना अच्छा लगा मैं बोल दिया, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी बोल दिया, कोई भी चीज़ अच्छी लगी मैं उसको मैं बच्चे की तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खाने की जब आपने चर्चा करी दी है, मैं पहले तो अपने व्यूवर्स को बता दूं कि संग्राम सर प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हम नॉन वेजिटेरियन के ऊपर तो चर्चा करने नहीं वाले। ये सवाल मैं नहीं पूछने वाली हूँ कि प्रोटीन कैसे बिना नॉन वेज के पूरा होगा। मुझे ये बताओ वेजिटेरियन। और मुझे अब ये बताओ, क्योंकि वेजिटेरियन बहुत से लोग थे, लेकिन अब नया फैशन चल गया वीगन, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसे बहुत लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं वीगन के लिए। उनका कहना है इफ़ यू आर अ ट्रू एनिमल लवर, आप अगर पशु प्रेमी हैं तो फिर आपको वीगन हो जाना चाहिए। तो ज़रा ये बताइए कि अगर आप वीगन नहीं हैं तो पशु प्रेमी हैं? अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आपको वीगन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पशु प्रेमी हैं तो वीगन हो गए तो फिर सारे पशुओं को कौन रखेगा? इंसान, गाय भैंस को क्यों कटवाने में बेच दोगे आप, और दूध पियोगे रखोगे तभी तो इंसान को चारा डालेगा ना, तभी तो रहेगा ना। हम हल जोतते थे, मैं किसान फैमिली से हूँ। मैं बाकी तो किसान डॉक्यूमेंट में बनते हैं टैक्स बचाने के लिए, मैं एक्चुअली हल जोतना जानता हूँ, खेती करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। तो अब मैं भी पशुओं से बहुत प्यार करते हैं भैया। हमने भी बचपन से घर में हमारे गायें भैंस, हम देसी कुत्ते, सारी चीज़ होती थी, हमने पाले हैं, सब देखा है। तो जो ये पशु प्रेमी का जो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ये बहस चल रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ बेजुबानों का साथ दो, मगर जितने पशु प्रेमी हैं दिल्ली में सिर्फ 28-30 लाख कुत्ते हैं। पशु प्रेमी करोड़ों हैं जो हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक बात है। 3 आदमी मिलकर भी एक कुत्ते को अडॉप्ट कर ले, समस्या आएगी। तो शालिनी जी, ये दिखने का और बाकी चीज़ों का वो अलग चीज़ होती है, प्रचार करना अलग होता है। नेताजी कुछ बोलते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कितना उसमें से होता है? ऐसे ही पशु प्रेमी है ये। सेलिब्रिटी कौन से आपको बोलते हैं? कोई भारत केसरी है जी, बताओ कितने ताकतवर है? विराट कोहली वीगन बन गए, अनुष्का शर्मा वीगन है जी।
विराट कोहली जी, जहाँ तक मेरी वो है, वो फिश सब खाते थे। हाँ, लेकिन वो वीगन अब हो गए हैं। अब वीगन हो गए हैं तो अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। उनको अगर शूट कर रहा तो बनो वीगन। हमें तो दूध पीना अच्छा लगता है, 10 लीटर दूध पीता था, अब 1 लीटर गाय का दूध मंगवाता हूँ नासिक से। थोड़ा महंगा आता है मगर कमाल का है। मैं घी खाता हूँ, अपना गुड़ है, खांड है, चूरमा खाता हूँ, हलवा खाता हूँ। अब हमारे में तो कोई कमी है नहीं, ना थकते ना कुछ, चेहरे पर चमक देख लो। एक बार मैं बेंगलोर चला गया, क्रिकेट का एक टेस्ट होता था, यो टेस्ट। हमें पता नहीं था कि भाई ये टेस्ट है। तो एक दो हमारे दोस्त क्रिकेटर हैं और उस दिन मुझे 102 बुखार था। तो बोले हमारे टेस्ट में ये चीज़ होती है। हमने वो करके देखा ऐसे बाहर, मैंने वो कम टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया था बुखार में। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई जो वीगन है वो गलत है या जो नहीं है वो गलत है। जैसे आजकल ढेर सारे बच्चे लैक्टोज की समस्या बताते हैं कि दूध नहीं पी सकते, घी नहीं खा सकते। तो लैक्टोज जन्म से नहीं होता, वो हम कुछ उल्टा सीधा खा पी के बाद में करके लैक्टोज बनते हैं। फिर भी आप बादाम का दूध बना सकते हैं, आप नारियल का दूध बना सकते हैं, आप और भी चीज़ों आप मिल्क बना सकते हैं। और जी देखो, जो भारतीय संस्कृति है ना, जलवायु है, उसके अनुसार दूध भी खाओ, घी भी खाओ, गेहूँ भी खाओ, मीठा भी खाओ, सब कुछ खाओ तो आप ताकतवर बन सकते हो। और जो यूरोप है ये सब है, वो ड्रामा करते हैं, मैं वीगन हूँ, मैं दूसरा हूँ, मैं तीसरा हूँ, मैं चौथा हूँ। देखो जी, पैसे वाला आदमी कोई कुछ बोलेगा, लोग कहेंगे यार ठीक है भैया वो अफोर्ड कर सकता है। हिंदुस्तान आम इंसान का देश है शालिनी जी, 90% लोग रोजी रोटी के लिए फाइट करते हैं। तो वो बेचारे ये इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना वीगन कहाँ से खाएंगे। हम चटनी रोटी खा के बड़े हुए हैं। नॉर्मल करके हम उस परिवार से आते थे कि रोटी मेरी माँ भी मेरे लिए एक्स्ट्रा बचा के रखती थी। नहीं, लेकिन वीगन का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, उनकी जब बातें सुनो तो हम गिल्ट में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम दूध पी रहे हैं, हम तो अन्याय कर रहे हैं, गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक प्रोसेस होता है जी, कौन सा अन्याय कर रहे हैं। अगर मान लो गाय का दूध एक बछड़ा है या करड़ा है, वो सारा छोड़ दो, उसके लूज मोशन हो जाएंगे, 10 लग जाएंगे, बोलते उसका है, ये उसका है, ये उसका है। तो जी प्रवचन देने वाले प्रवचन देते रहते हैं, उनकी मत सुनो। हम जिस कल्चर से, आप तो तिवारी हो, हाँ। डेयरी रखते तिवारी तो ढेर सारी दूध की, हाँ। आप दूध घी खाते हो, हाँ। बड़े हुए मैं भी खाता हूँ, हमारे में कमी है तो बात खत्म जी। अब मैं यही तो कह रहा था ना कि लोगों की बातें क्या करें भैया, कि वो अपने अनुसार अपनी बात करते हैं। अब विराट जी, अनुष्का जी इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। आई रिस्पेक्ट विराट कोहली, बहुत अच्छा खेलते हैं, सब कुछ है। वो मेरा मानना कि अब उनको गांव में आके बाकी चीज़ आके काम करना चाहिए। वो इतने बड़े लेजेंड, अगर ढेर सारा देना चाहिए उनको, ढेर सारी चीज़ें करनी चाहिए। उनके पास सारा वो है। फिर वो बोलेंगे वीगन हो जाए तो सबसे पहले वीगन मैं हूँगा, समझे जी। मैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठ के मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, अच्छी बात है। जब धरातल पे मैं आऊँगा फिर मैं बात करूँगा तो थोड़ा सा वो है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। मैं नहीं कह रहा कि गलत बात है या कोई सही नहीं है। उन्होंने बहुत जीरो से एक मुकाम बनाया, वहाँ तक पहुँचे हैं। आई रिस्पेक्ट देम, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सारे, सब कुछ ठीक है। बहुत से सेलिब्रिटी हैं, मैं आई रिस्पेक्ट एवरीवन, सब अपनी मेहनत करके आते हैं, मुकाम बनाते हैं। मगर मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि जी मैं जब तक दूध नहीं पीता, घी नहीं खाता, मैं अपना घी, अपनी हल्दी, अपना नमक, अपना गुड़, मीठा साथ रखता हूँ। जहाँ भी जाते हैं तो हम खाते हैं जी, रात को भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, और जब मौका मिले तब खाते हैं। हाँ। और एक्सरसाइज करते हैं, दबा के पसीना निकालते हैं, सब करो। और आपकी फिटनेस के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही नहीं सकता है। शालिनी जी, पता है ये उन आदमियों के लिए बात है कि मीठा नहीं खाना, शाम का ये नहीं खाना, खाना छोड़ दो, जो बीमार हैं, जो वर्कआउट नहीं करते, कुछ नहीं करते। अरे भैया, अब जो मेहनत करने वाले इंसान है, किसान है, जो खाना काम करने वाले इंसान, रात का खाना छोड़ दे, 3 दिन में चक्कर आ जाएंगे। सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, आयुर्वेदा में अच्छी बात है। पर कितने इंसान लकी हैं कि भाई सूर्यास्त से पहले खा पाएंगे। हम काम धंधे वाले इंसान हैं जी, हम कभी 10 बजे फ्री होते हैं, रात को कभी 11 बजे फ्री होते हैं। हाँ। कभी कुछ फ्री हो रहे, कभी ट्रैवल कर रहे हैं। मैं महीने में 18-20 दिन यात्रा करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। उसके बावजूद वर्कआउट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मैं कोई एक्सक्यूज़ देता नहीं हूँ, मगर मैं सब चीज़ें खाता हूँ जी। पर अक्षय कुमार कहते हैं वो फिट है ही इसीलिए क्योंकि वो सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। जो भी सूर्यास्त के बाद खा रहा है, XYZ एनीबॉडी, वो इसीलिए बीमार है या उसको इसीलिए शारीरिक दिक्कत है, ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट है। मतलब अच्छा, ये मैं नहीं बोल रही। शालिनी जी, मेरा स्टेटमेंट ये है कि मैं रात को 10 बजे भी खाता हूँ, 11 बजे भी खाता हूँ, मैं तो बहुत फिट हूँ। हाँ। और बहुत स्वस्थ हूँ। अक्षय कुमार जी तो स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अक्षय कुमार जी गुटखा ही बेच लेते हैं। ठीक तो अब कौन सा स्टेटमेंट आप मानेंगे? हाँ। आई रिस्पेक्ट अक्षय कुमार, आई रिस्पेक्ट कि भाई बहुत फिट है, बहुत मैं उनको लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि भाई जो फिट इंसान मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ।
तो मैं अब पहले उनकी मैं सारी बात मानता था, फॉलो करता था बिल्कुल कि भाई कमाल की बात कह रहे हैं, आई रिस्पेक्ट। मैं तो उनका वो आथोप चलना सीखा मैंने उनको देख के, कि वो अक्षय कुमार आथोप चलते हैं, हाँ। मैंने आथोप चलना सीखा। अच्छा। अब जब फिर गुटखा बेचा उन्होंने, फिर मैंने देखा यार ये तो भाई बात थोड़ी सी गलत है। सब मैं कौन सी बात मानूं उनकी, ठीक बात। मैं ये मानूं या वो मानूं? तो ये जो अब नया देखो अच्छी concept- बात है, सूर्यास्त से पहले खाना बहुत अच्छी बात है, हाँ। हेल्थ के लिए अच्छा है। मगर जी हम क्या करें, जो 70-80% जो काम करने वाले इंसान हैं, मैं कह रहा हूँ खाओ, खाने के 1 घंटे बाद सो जाओ, वज्रासन कर लो, बैठ लो, घूम लो, थोड़ा सा वो कर लो, वो खाना हजम हो जाएगा। उस फिटनेस क्या है, हम पता है इंडियन की हम सब की दिक्कत क्या है, हम परफेक्शन के चक्कर में मरते हैं। परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट लाइफ चाहिए, परफेक्टली चाहिए जी। परफेक्शन का मतलब है गिरावट, परफेक्शन पहुंच गया तो नीचे ही आओगे आप, समझे ना जी। मैं कह रहा कि कोई सही कि गलत क्या है, तो परफेक्शन का मतलब है कि भाई आप नीचे ही आओगे। जैसे हो फिटनेस का मतलब ये थोड़ी था कि 6 पैक 0 साइज आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिटनेस का मतलब होता है कि दैनिक कार्य आसानी से करो, फिर आप आराम से जाके अपने खा पी के सो जाओ, वो फिटनेस है। किसी के लिए फिटनेस है 1 किलोमीटर वर्कआउट भागना, किसी के लिए 10 किलोमीटर भागना, किसी के लिए 5 मिनट वर्कआउट करना, किसी के लिए 1 घंटा वर्कआउट करना।